पाकिस्तानी स्पिनर सकलैन मुश्ताक को उस गेंद का मूजिद समझा जाता है जिसे दुनिया दूसरा के नाम से जानती है। दुनिया के बड़े और अजीम बल्लेबाजों तक को ये गेंद चकरा देती है। तो ये दूसरा कैसे बनी और सकलैन मुश्ताक से किस किस ने उसे सीखा? आज के रीड्स में सुनिए सकलैन मुश्ताक के करियर की पूरी कहानी। ये तहरीर है सहाफ़ी मोहम्मद सुहैब की और मैं हूं जावेद सुमरो। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज्यादा नजर आती है उन्हें और भी ज्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए। ये बात है 1990 के अवाइल की, जब एक नौउम्र सकलैन ने लक्ष्मी चौक के इलाके में क्रिकेट खेलना शुरू की। ज़रीफ मेमोरियल क्रिकेट क्लब से बुनियादी चीज़ें समझी। सकलैन के दोनों बड़े भाई क्रिकेट अच्छी खेलते थे। अंडर 19 तक गए मगर कौमी टीम तक न पहुंच सके। सकलैन के भाइयों को लगा कि लड़के में स्पार्क है, इसलिए पहले उसे विकेट कीपिंग करवाई और फिर फास्ट बॉलिंग। मगर दोनों में अदम दिलचस्पी के बाद उन्हें ऑफ स्पिनर की हैसियत से टीम में खिलाया गया। एक पॉडकास्ट में बात करते हुए सकलैन मुश्ताक ने इब्तदाई दिनों को याद किया और बताया कि एक मैच में बहैसियत ऑफ स्पिनर उन्होंने एक ओवर में 32 रन्स खाए, जिसके बाद उन्हें जगह जगह छेड़ा गया। तभी मैंने ठानी कि ऐसी चीज का सहारा लूं जो सिर्फ मेरी हो, जैसे इमरान खान का इंडिपर मशहूर था, अब्दुल कादिर की गूगली मशहूर थी। मैंने भी दुआ मांगी मुझे भी कुछ ऐसी ही चीज मिल जाए। यहीं से सकलैन मुश्ताक के दूसरा की शुरुआत हुई, जिसने सचिन से लेकर मार्टिन तक दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को भी चकरा कर रख दिया। वो कई इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि अपने घर की छत पर टेबल टेनिस की बॉल से स्पिन करने की प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने कहा, 3 साल में मैंने एक ऐसी गेंद पर कंट्रोल हासिल कर लिया जो ऑफ स्पिन की तरह करवाई जाती मगर मूवमेंट लेग स्पिन की तरह करती। मेरी उंगलियां छिल जाती थीं मगर मैंने उसमें महारत हासिल कर ली। साबिक टेस्ट क्रिकेटर, सिलेक्टर और तकरीबन हर लेवल पर कोचिंग करने वाले हारून रशीद, जिन्हें दुनिया शाहिद आफरीदी को मुतारिफ करवाने की वजह से जानती है, सकलैन को टेस्ट टीम तक पहुंचाने का वसीला बने। हारून रशीद ने बताया कि ये सन 1993-94 की बात है, जब वो अंडर 19 टीम के कोच थे। तो पाकिस्तान भर से जितनी भी क्रिकेट एसोसिएशंस थीं, सबसे कहा गया था कि 10 लड़कों की फहरिस्त दें। कोई 7 एसोसिएशंस ने 70 लड़कों के नाम दिए। वो बताते हैं कि डिफेंस के साउथ एंड क्रिकेट क्लब में मैंने उन 70 लड़कों को जमा किया और हसीब एहसन की सरपरस्ती में सिलेक्शन कमेटी ने उनमें से बेहतरीन लड़कों को सिलेक्ट करने का फैसला किया। कैंप के अगले दिन एक दुबला पतला लड़का आया और दरख्वास्त की कि उसे भी आजमा लिया जाए। उसका नाम सकलैन मुश्ताक था। वो कहते हैं, मैंने उसे सुबह आने के लिए कहा ताकि उसकी बॉलिंग बैटिंग को जांच सकूं। हसीब एहसन, ज़हीर अब्बास और शफीक पापा सुबह आए तो मैंने उनको भी कहा कि ये लड़का एसोसिएशन के जरिए नहीं आया मगर बड़ा ज़बरदस्त है। हारून रशीद कहते हैं, हसीब एहसन खुद एक ऑफ स्पिनर थे। वो सकलैन के दूसरा से चौंक गए। हमने उसे यूथ टीम में शामिल किया और उसने दूसरे ही मैच में 4 विकेटें ले ली, जिसमें ग्रेग मैकमिलन की विकेट भी शामिल थी। उस कैंप से निकलकर वो अंडर 19 टीम में आए और दौरे न्यूजीलैंड में सिर्फ 14 की औसत से 18 विकेटें हासिल की। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़हीर अब्बास सकलैन को अपने साथ PIA ले गए और PIA जाने के बाद उनका वास्ता पड़ गया वसीम अकरम और मोइन खान से। पाकिस्तान के कप्तान मोइन खान कहते हैं, मैं ही था जिसने PIA की सिलेक्शन टीम के साथ उसे पहली दफ़ा मॉडल टाउन ग्राउंड पर देखा था। एक मुनफरिद सलाहियत का हामिल स्पिनर था। उसका दूसरा बेहतरीन गेंद थी क्योंकि उस पर बड़े आराम से कोई भी बड़े से बड़ा खिलाड़ी डिस्ट्रैक्ट हो सकता था। वो कहते हैं, सकलैन जैसा बॉलर मेरी ज़ाती कारकर्दगी के लिए बहुत आइडियल था क्योंकि उसकी बॉलिंग पर ही मेरे वनडे में सबसे ज़्यादा स्टंप हैं। सन 1995 में सकलैन ने अपना टेस्ट डेब्यू किया और अपने दूसरे ही टेस्ट में
उन्होंने अरविंदा डी सिल्वा और अर्जुना रणतुंगा की अहम तरीन विकेटें हासिल करके अपना लोहा मनवाया। अरविंदा 2 गेंदों पर 0 और अर्जुना गोल्डन डक पर पवेलियन लौट गए। साथ ही साथ उन्हें नाइट वॉचमैन की हैसियत से आजमाया गया। सकलैन उस दौर में टेस्ट टीम में मुसलसल जगह न हासिल कर सके, लेकिन जब भी खेलते खुलकर खेलते। शेखुपुरा में वसीम अकरम के साथ 313 रन की तारीखी पार्टनरशिप हो या श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में 58 रन और 9 विकेटें, उन्हें बल्ले से भी जब भी मौका मिला उन्होंने मायूस नहीं किया। अलबत्ता वनडे टीम उनके बगैर नामुकम्मल थी। सन 1996 के आलमी कप के बाद सकलैन मुश्ताक छा गए और सन 1996 और 97 में साल में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बन गए। वो तेज तरीन 100 विकेटें लेने वाले पहले स्पिनर बने। साथ ही तेज तरीन 250 विकेटों के रिकॉर्ड पर अभी तक काबिज हैं। सन 1996 में दौरे ऑस्ट्रेलिया में उनकी धाक बैठ चुकी थी। जब उन्होंने सलीम मलिक के साथ शराकत कायम करके इंडिया के खिलाफ कनाडा में खेले गए सहारा कप के मैच में फतह हासिल की, तब से उन्हें एक काबिल भरोसा टेल एंडर भी समझा जाने लगा। दिसंबर 1996 में सकलैन ने पाकिस्तान की पहली मर्तबा ऑस्ट्रेलिया में जारी सह फरीकी सीरीज में कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में 5 विकेटें हासिल करके उन्हें होम ग्राउंड पर शिकस्त दी और फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4 विकेटें हासिल की। जब पाकिस्तान टीम सन 1999-2000 में ऑस्ट्रेलिया गई तो इंडिया को शामिल करके एक सह फरीकी सीरीज हुई, जिसमें इब्तदाई 2 मैचों में सकी ने ब्रिस्बेन के क्राउड को जगह से हिलने नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में जब वो 34वें ओवर में बैटिंग करने आए तो पाकिस्तान का स्कोर 103 था और 7 विकेटें गिर चुकी थी। पहले वसीम अकरम के साथ 24 रन की इनिंग्स और फिर आखिरी 7 ओवर्स में वकार यूनुस के साथ 50 से जायद नाकाबिल शिकस्त रन जोड़कर उन्होंने पाकिस्तान को एक मुनासिब टारगेट देने में मदद दी। 185 रन के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियन टीम 140 भी न कर सकी और पाकिस्तान की कामयाबी में सकलैन के 5 चौकों से लदे नाकाबिल शिकस्त 37 रन ने कमाल कर दिया। अगले ही रोज उन्होंने बैटिंग के सिलसिले को वहीं से जोड़ा और इंडिया को परदेश में फतह से दूर रखा। इस बार भी वो 34वें ओवर में बैटिंग करने आए, मगर अब की बार स्कोर 120 था, टारगेट 196 का था और वसीम अकरम की जगह यूसुफ बैटिंग कर रहे थे। जब यूसुफ 63 रन बनाकर आउट हुए तब भी पाकिस्तान को जीतने के लिए 7 ओवर्स में 43 रन दरकार थे और साथ में थे एक बार फिर वकार यूनुस। सकलैन ने यहाँ लगातार दूसरे दिन सीनियर बैट्समैन का रोल निभाया और यूसुफ के आउट होने के फौरी बाद श्रीनाथ को छक्का मारकर अपने अज़ाइम से आगाह कर दिया। आखिरी गेंद पर 1 रन दरकार था और सकलैन ने कामयाबी के साथ सिंगल लेकर इंडिया को शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। शाबा सकी शाबा, योर सेक, उल्टी फेंक खड़ी हो जाएगी, दूसरा करो, ये सब आवाजें क्रिकेट शायकीन ने उस दौर में इस्तेमाल की हैं। सकलैन ने एक रोजा मैचेस में 2 हैट्रिक की है। एक स्पिनर का हैट्रिक करना उस जमाने में बहुत मुश्किल था। दोनों हैट्रिक जिम्बाब्वे के खिलाफ थी, एक पेशावर में 1996 में जबकि दूसरी 1999 के आलमी कप के मैच में। एक रोजा क्रिकेट में सकलैन का रिकॉर्ड अजीम स्पिनर शेन वॉर्न जैसा ही है। वॉर्न की सकलैन से सिर्फ 5 विकेटें ज्यादा हैं, जबकि मैचों का फर्क 25 का है। वॉर्न की औसत 26 के करीब है, जबकि सकलैन की 22 से भी कम। सकलैन की 6 मरतबा 5 विकेटों की कारकर्दगी के मुकाबले में वॉर्न सिर्फ एक बार ही 5 विकेटें ले सके। शेन वॉर्न ने एक इंटरव्यू में सकलैन की कामयाबी का एतराफ़ करते हुए कहा था कि सकलैन इकोनॉमिकल हैं और 7 विकेटें भी लेते हैं, खासकर एक बाहर निकलती गेंद से जिसे बेशतर बैट्समैन समझ ही नहीं पाते। सन 1999 का इंडिया का दौरा जहां बहुत सारी वजूहात की बिना पर यादगार रहा, वहीं उसमें सकलैन मुश्ताक की कारकर्दगी बेहतरीन रही। दौरे में सकलैन ने 3 मैचों में 24 विकेटें लीं, जिसमें 2 मरतबा 10-10 विकेटें शामिल थीं।
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले श्रीलंकन ऑफ स्पिनर मुरलीधरन भी दूसरा सीखने का क्रेडिट सकलैन को देते हैं। एक इंटरव्यू में वो कह चुके हैं कि 1995 के दौरे पाकिस्तान में मुझे सकलैन मुश्ताक के दूसरा ने काफ़ी मुतासर किया। सकलैन उम्र में मुझसे छोटे थे, मगर फिर भी मुझे उनसे इस गेंद के हवाले से बात करने में कोई आर महसूस नहीं हुआ। सकलैन ने मुझे ये गेंद सिखाई, मगर मुझे उसे मास्टर करने में 3 साल लग गए, और जब मैंने दूसरा करना शुरू किया तब ही मैं टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेटें हासिल कर सका। सन 1997 में सकलैन ने सरे काउंटी ज्वाइन कर ली थी और 1974 के बाद सरे को न सिर्फ पहली मर्तबा बेंसन एंड हेजेस कप जितवाने में मदद दी, बल्कि उसी ग्राउंड पर मिडिलसेक्स के खिलाफ 10 विकेटें हासिल की, जिसमें हैट्रिक भी शामिल थी। 2003 के आलमी कप में नाक़िस कारकर्दगी के बाद वसीम अकरम, सईद अनवर और वक़ार यूनुस रिटायर हो गए थे, जबकि इंजमाम और सकलैन को घर भेज दिया गया। सकलैन ने बांग्लादेश के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में कमबैक किया, मगर सिर्फ 2 विकेटें हासिल की। उनका आखिरी टेस्ट भी उसी ग्राउंड में 7 माह बाद इंडिया के खिलाफ खेला गया। 2004 में सकलैन के घुटने के दूसरे ऑपरेशन ने उन्हें क्रिकेट से दूर कर दिया और वो धीरे धीरे सीन से ही गायब हो गए। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद सकलैन ने कोचिंग की दुनिया में कदम रखा और पाकिस्तान की कोचिंग संभालने से पहले तक न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड समेत मुख्तलिफ टीमों के साथ कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज्यादा नजर आती है, उन्हें और भी ज्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए, और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।